राधे राधे भाइयों भाइयों, आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि आप सब लोग बोल रहे थे कि हमारा एंट्री तो सही होता है बट निकलना कहाँ पे है वो हमें नहीं पता। और अक्सर ये मैं 90% लोगों को देखता हूँ कि यही दिक्कत सब लोगों के साथ ही होता है। वो एंट्री तो कर जाते हैं बट कहाँ पे निकलना चाहिए और कहाँ पे वो लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पे लॉस बुक करके निकलना चाहिए, ये चीज नहीं पता होता है। इसीलिए ये लोगों ने मार खा जाते हैं अपने मार्केट में। तो आज हम लोग सीखेंगे स्टॉप लॉस। एक्चुअल में स्टॉप लॉस हम लोगों का दुश्मन नहीं है भाई, स्टॉप लॉस हम लोगों का दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस हम लोगों के लिए एक सेफ्टी फीचर्स है। जैसे कि हमें नहीं पता कि कार कब एक्सीडेंट होगा, बट हम सभी लोगों ने जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तुरंत सीट बेल्ट लगा लेते हैं। वैसे ही लोग समझते हैं कि नहीं, स्टॉप लॉस तो मेरा दुश्मन है, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं तो आ करके एक बार मेरा स्टॉप लॉस को खा ही जाता है। ऐसा नहीं होता है। कोई किसी को भी सोचना नहीं है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं तो ऑपरेटर देखता है और आ करके मेरा स्टॉप लॉस खा जाता है। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना ही होगा। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी फीचर्स है। जैसे कि गाड़ी एक्सीडेंट होने पे इंसान को उसका सीट बेल्ट बचाता है, हमारा सारा फंड वाइप आउट होने से पहले स्टॉप लॉस पोजीशन को काट देता है और हमारा फंड को बचा लेता है। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल हिट होता है तो यहाँ पे मार्केट का कोई गलती नहीं है, गलती आपका स्टॉप लॉस लगाने की जगह की है, आपकी नॉलेज की है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये चीज आपको अच्छे से नहीं पता, इसीलिए ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि हर एक बंदे ऐसे बोलते हैं, हर एक बंदे कि आप ट्रेड लेते हो फिर स्टॉप लॉस लगाते हो कि नहीं लगाते हो। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मैं नहीं लगाता हूँ। भाई नहीं लगाएंगे तो अपने अगेंस्ट में जब मार्केट चला जाएगा तो क्या होगा? वो लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं कि नहीं, आ भी नहीं तो और थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा, जो कि होता ही नहीं है। दूसरा, बोलते हैं कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस अगर लगाता हूं तो मेरा एसएल हीट कर जाता है तो इसीलिए मैं नहीं लगाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरा बात है, लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं 20 पॉइंट या 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का एसएल लगाता हूं। अगर आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके, आप फॉरवर्ड टेस्ट करके उसका वो पॉइंट निकाले हो कि मैक्सिमम टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट एसएल हिट करता है, देन मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया है और आप वहां पे गलत साबित हो गए हो, देन सही है। नहीं तो आप बिना सोचे समझे 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट पे एसएल लगाना वो अक्सर गलत ही होता है। मैं जो 20 पॉइंट में स्टॉप लॉस लगाता था और लगाता भी हूँ इंट्राडे में, वो मेरा स्ट्रेटेजी जो है वो बैक टेस्टेड है, वो फॉरवर्ड टेस्टेड है। मैं उसमें 6 साल काम किया हूं, तभी जाकर के उसमें मैं 20 पॉइंट का ही एसएल लगाता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग अक्सर देखेंगे कि मेरा जो ट्रेड होता है वो 90% टाइम 20 पॉइंट का एसएल को हिट नहीं करता है। यानी कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो उसमें से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और एक ट्रेड या 2 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड मान करके चलो, वो मेरे अगेंस्ट में जाकर के 20 पॉइंट का एसएल हिट करता है। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए वो अच्छे से समझना है। देखिए, पहला आप कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेटेजी के ऊपर जो आपका एसएल लग रहा है, जहां पे आपका एसएल आना चाहिए उसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो और देन वो एक लिमिट सेट करो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कि नहीं, मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख में 1000 का या 2000 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा बोलोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपको आपके जेब के हिसाब से नहीं, आपके फंड के हिसाब से नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मार्केट के हिसाब से ही लगाना होगा। पहला चीज मैंने बोला कि आप आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करके एक स्टॉप लॉस फाइनल करो। दूसरा चीज यहाँ पे होता है कि दूसरा स्टॉप लॉस कैसे लगाओ कि मार्केट में कहीं पे अगर आप बाय किए हो तो सपोर्ट के नीचे लगाओ। अक्सर लोग सपोर्ट में लगाया करते हैं। मार्केट सपोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सपोर्ट आता है और सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर की ओर जाता है, इसलिए सपोर्ट में नहीं लगाना चाहिए। सपोर्ट से आप थोड़ा बफर पॉइंट लेके नीचे लगाओ तो क्या मार्केट एक बार सपोर्ट में आएगा और वहां से फिर घूमेगा तो आपका एसएल हिट नहीं होना चाहिए। और वो देखना, वो जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना वो छोटा होना चाहिए। इसीलिए आपको सपोर्ट से बहुत दूर पे बाय नहीं करना है, सपोर्ट के आसपास में ही बाय करना है, तभी जाकर के आपका एंट्री सही होगा और आपका एसएल हिट करने से मैक्सिमम टाइम आप
बचोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, लोग बोलते हैं कि टारगेट, भाई टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट भी ऐसा ही होना चाहिए, पहला तो आपका रेजिस्टेंस एंड दूसरा आपका जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से कहां पे एग्जिट दे रहा है। बट ध्यान रखना, अगर आपका स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 50% है, यानी कि अगर 10 ट्रेड आप लेते हो और उसमें से 5 ट्रेड एफिलिएट होता है और 5 ट्रेड अगर प्रॉफिट होता है, तो 1:1 रखोगे, देन तभी आप ब्रेक इवन में रहोगे। इसके मतलब 1:1 रखोगे तो आपका ना वहां पे फायदा होगा ना वहां पे नुकसान होगा। अगर आपका स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 40% है तो वहां पे अगर आप 1:2 रखोगे, देन तभी जाकर के थोड़ा प्रॉफिट में आओगे। अगर 50% है तो 1:1.5 रखोगे, देन भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। देन आपका आते हैं, अगर आपका एक्यूरेसी 34% है, देन आपको वहां पे 1:2.5 रखना चाहिए। ये नंबर इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसको फॉरवर्ड टेस्ट करके देखना है, तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि ये नंबर के साथ आपका जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी में कितना एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी के हिसाब से आपको कौन सा लगा करके रखना चाहिए, कितना रिस्क रिवार्ड फॉलो करना चाहिए, इसको रिस्क रिवार्ड बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपको निकलना होगा। और मान कर चलिए कि आपका स्ट्रेटेजी में बस 25% का ही एक्यूरेसी है, यानी कि अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 2-3 ट्रेड ही प्रॉफिट होता है, देन यहाँ पे आपको 1:3, 1:4 लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप प्रॉफिट में आओगे। आप अगर स्टॉप लॉस को अच्छे से लगाना सीख गए और रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर लिए और बीच में अगर निकलने की कोशिश ना किए ना भाइयों, तो मेरा आपसे एक अच्छे बात बोलने, मैं आप लोगों से एक अच्छी बात बोल रहा हूं, आप लोग सही रास्ता में आ गए हो। आज के लिए इतना ही। स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलना, और स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं होता, स्टॉप लॉस आपका साथी है। स्टॉप लॉस को अगर फॉलो करके आप चलेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।